हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एहसान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है ना, ये होने वाली है कि आप किस तरह से इस्लामिक वीडियो बना सकते हैं, आप उसका स्टार्ट कहां से कर सकते हैं और इसके बाद आपको स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है और इस्लामी वाक़ियात की जो स्क्रिप्ट है वो पीडीएफ में या रिटन में आप कहां से ले सकते हैं, पिक्स या वीडियो कहां से ले सकते हैं, तो सब कुछ आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये देखें कि आपको ये स्टार्ट कैसा लगा है। मैं इसको प्ले करता हूँ। तो ये स्टार्टिंग मैंने बनाई है अपने एक इस्लामिक वीडियो की एज अ सैंपल आपको दिखाने के लिए। तो ये किस तरह से कहाँ से चीज़ें मिलती हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर इस्लामी वाक़ियात की स्टोरी चाहिए हो तो वो कहाँ से मिलेगी। उसके लिए आपने ये आना है नीचे क्रोम पर। तो क्रोम पर आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है इस्लामिक वाक़ियात इन उर्दू। तो सर्च कर लेते हैं। सर्च करेंगे तो ये देखें कि उर्दू इस्लामिक भी आ गया है, पिंटरेस्ट भी आ गया है। तो ये कितने ज़्यादा आपको यहाँ पे चीज़ें मिल गई हैं। तो ये सबसे पहले है उर्दू इस्लामिक वाक़ियात। तो वाक़ियात पे हमने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। ये देख सकते हैं गज़वा हैबर की फ़तह का वाक़िया और बादशाह को दरवेश की एक खूबसूरत नसीहत। पुराने वक्तों की बात है कि एक मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। खुशहाली के दिन थे। तो यहाँ पे रीड मोर करेंगे आप देख सकते हैं कि ये पूरी कहानी खुल के आपके सामने आ गई है। तो अब इस कहानी पे आपने वर्क कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखें, इसके नीचे अगर हम मज़ीद देखें तो हजाज बिन यूसुफ के दर्दनाक मौत का वाक़ियात, सैयद बिन हैबर की शहादत का वाक़या। तो देखिए कितना कुछ यहाँ से आपको मिल जाता है। तो हम इस पे वर्क करते हैं कि बादशाह को दरवेश की एक खूबसूरत नसीहत। तो अब ये तो देखें स्क्रिप्ट तो हमें यहाँ से मिल गया है। अब बात करनी है हमने कि हमने कहानी जो वीडियोस हैं और इसके अलावा जो तस्वीरें हैं ये कहाँ से लेनी है। तो इसके लिए इसको क्लोज कर देते हैं, दोबारा क्रोम पे आते हैं। क्रोम पे जाने के बाद ये तो हमारा एक पेज है, इसको सेव कर लेते हैं। प्लस पे आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ओल्ड इस्लामिक पिक्चर्स। यहाँ पे हमने ओल्ड इस्लामिक पिक्चर जब सर्च किया है तो ये हमारे सामने ऐप भी आ गई हैं। तो आप इमेजेस में जाते हैं तो ये देखें कि कितनी ज़्यादा ये बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है, इस पे कोई कॉपीराइट नहीं है। ये जो लाइसेंसेबल है आप इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें। ये जो बिल्कुल फ्री है आप इनको यहाँ से सेव कर सकते हैं वन बाय वन। अब मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ, जैसे कि एक ये पिक ले लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको डाउनलोड इमेज कर देता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड कर देता हूँ। इसी तरह अब ये नीचे आता हूँ, इसको भी डाउनलोड कर देता हूँ। तो आपने अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है वो पिक को सिलेक्ट करना है। तो डाउनलोड इसको भी कर देता हूँ, यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर देता हूँ। तो ये तकरीबन मैंने 3 इमेज डाउनलोड यहाँ से कर ली हैं। और ये देखें कि ये जो लाइसेंसेबल है ना जिस पे लिखा हुआ है, ये आपने डाउनलोड नहीं करनी। तो इसको भी हम डाउनलोड कर देते हैं। तो ये 3-4 तस्वीरें मैंने यहाँ से डाउनलोड कर ली हैं अपने पास। तो इस पे अब हमें करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये तस्वीरें तो हमारे पास सेव हो गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐप के ज़रिए सब कुछ मिल जाए तो ये देखें, ये ऐप है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर में आ जाइए। यहाँ पे हम प्ले स्टोर में आ जाते हैं। तो ये प्ले स्टोर में लिख लेते हैं इसका नाम। तो ये मेरे पास सर्च में आ गई है। यहाँ से मैं सर्च करूँगा तो ये देख सकते हैं कि ये ऐप आ गई है। ऐप इंस्टॉल करके यहाँ से भी कर ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो हैं वो अपनी तस्वीरें जो हैं वो गूगल क्रोम से भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं वीडियोस की। तो वीडियोस के लिए हम फिर आएंगे यहाँ पे सर्च बार पे, यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है ओल्ड इस्लामिक वीडियो इफेक्ट। तो यहाँ पे पिक्सल आ गई है, पिक्साबे आ गया है। तो पिक्साबे पे हम क्लिक कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये हमें कितने ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शंस आ गई हैं वीडियोस की, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। तो इसको डाउनलोड कर देते हैं। तो ये देखें, ये सिंपल यहाँ से इसको हम डाउनलोड करेंगे तो ये हमारे पास डाउनलोड आ जाएगा। हमने MP4 17.9 MB का है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जो कुछ हमने सेव किया है, अब इसको एडिट कहाँ से करना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको एडिट कहाँ से करना है, किस तरह से करना है, उस पे चलते हैं। तो अब दोबारा हम आ जाते हैं अपने प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे यहाँ पे आपने लिखना है VN। तो VN वीडियो एडिटर सबसे पहले आ गया है। तो ये है VN वीडियो एडिटर। तो ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लें, बेस्ट ऐप है ये।
तो मैं बैक चलता हूँ, मैं अपने VN पे आ जाता हूँ। तो ये मेरे पास ओपन हो गया है VN वीडियो एडिटर। तो ये VN वीडियो एडिटर है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो सब कुछ भी बताऊंगा, वीडियो एडिट कैसे होगी वो भी बताऊंगा आपको। तो इसके लिए ये नीचे प्लस का निशान है, तो प्लस के निशान पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट आ गया है, तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे ही क्लिक किया है हमने, हमारे पास जो है वो अपनी गैलरी की तस्वीरें आ गई हैं। तो जो हमने अभी सेव की हैं वो सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम अपनी सर्चिंग कर लेते हैं, तस्वीरों को VN पे ले आते हैं। तो सबसे पहले हमने करना क्या होता है, तस्वीर के साइज़ को चेक करना होता है। तो अभी जो हमारी जो तस्वीर है, ये हमारी तस्वीर है, इस जो YouTube का रेशो होता है वो होता है 16.9 का। तो ये तस्वीर का कितना रेशो है, इसके लिए हम यहाँ पे क्रॉप की ऑप्शन है, क्रॉप पे जाएंगे। तो क्रॉप पे जाने के बाद आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल साइज़ है, ये 16.9 है। तो यहाँ से इसको कर देते हैं ओके। तो अब जैसे हमने ओके किया है तो ये हमारे YouTube रेशो में आ गई है। अब करना क्या है कि क्लिप एंड पे आ जाना है। ये जो है इनपुट टाइटल, इसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। तो अब सिंपल आपकी तस्वीर यहाँ पे रह गई है। इसको थोड़ा सा साइज़ को जो है एक्सटेंड कर लेना है। तो एक्सटेंड कर लिया है हमने। अब आपकी ये जो तस्वीर है इसको आपने थोड़ा दोनों हाथों से इसको स्मॉल कर लेना है। तो आप देखें कि यहाँ से हमने इसको कर दिया है स्मॉल। तो अब यहाँ पे हमने दोबारा आना है, तस्वीर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये की फ्रेम है, यहाँ पे ऐड की फ्रेम कर देंगे। तो ये नीचे देख सकते हैं कि येलो डॉट आ गया है। अब हमने इसी तरह क्लिप एंड पे चले जाना है। क्लिप एंड पे जाएंगे तो यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर देंगे तो नीचे येलो डॉट आ जाएगा। अब आपने इसी तरह एंड पर ही क्लिप के रहना है और अपने दोनों हाथों की उंगलियों से ना अपनी इस तस्वीर को बड़ा कर देना है। ये देखें, यहाँ से मैंने इसको बड़ा कर दिया है और यहाँ पे लाके इसको मैंने छोड़ देना है। बल्कि अगर और बड़ा करना है तो ये यहाँ पे लाके आपने छोड़ दिया। अब तस्वीर के शुरू में आ जाना है। अब आपने इसको प्ले करना है। तो ये देख सकते हैं जैसे हमने प्ले किया है तो किस तरह से प्यारा लग रहा है, जूम होके हमारे सामने आई है। तो अब हमने करना है ऑडियो के पर काम। तो अब इसकी ऑडियो जो है वो कहाँ से आपने बनानी है। तो ऑडियो के लिए हम इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज। तो दोबारा एक बार चलते हैं गूगल क्रोम पर। तो गूगल क्रोम पर जाने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बिस्मिल्लाह उर्दू तर्जमा MP3 डाउनलोड। यहाँ से हम इसको सर्च कर लेते हैं। तो ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। तो नीचे लिखा आ रहा है बिस्मिल्लाह विद तर्जमा रिंगटोन, यहाँ को इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको प्ले करते हैं। तो यहाँ से इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। जस्ट यहाँ से हमने इसको डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ से हमने जाना है प्लस के निशान पे, जो हमने ऑडियो सेव की थी। तो यहाँ पे म्यूज़िक की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे माई म्यूज़िक की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे लाइब्रेरी की ऑप्शन आ रही है। तो जिस नाम से आपके पास सेव होगी वो आपने उठा कर यहाँ पे यूज़ पे के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये यूज़ के बटन पे हमने क्लिक कर दिया है। तो यूज़ के बटन पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ से हमने गुड पे क्लिक कर देना है। तो अब ये हमारे पास ऑडियो आ गई है। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑडियो का प्ले है। तो प्ले को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपने इसके वॉल्यूम को एडजस्ट करना है तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको वॉल्यूम को तेज करके ओके कर दीजिए और यहाँ से हम इसको अब प्ले करते हैं। प्ले करते हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो अब देखें यहाँ पे हमारी ऑडियो ख़त्म हो गई है। अब ये जो क्लिप है यहाँ से इसको हम स्प्लिट पे आएंगे, स्प्लिट कर देंगे तो ये दो अलग क्लिप हो जाएंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे तो डिलीट की ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास जो बाकी तस्वीरें हैं उसके लिए हमने ये प्लस के निशान पे जाना है। प्लस के निशान पे जाएंगे तो हमारे पास ये फ़ोटोज़ ओपन हो जाएंगी। तो ये तस्वीरें जो हैं वो हम अपनी ले आए हैं यूट्यूब पर। तो अब हमने ये देखना है कि ये हमारी तस्वीरें यूट्यूब पर आ गई हैं। तो तस्वीरें आपने अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग ही लेकर आनी होती हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास तस्वीरें आ गई हैं। अब इसको करना क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इस तस्वीरों को एडिट करना है तो पहले देख लेना है यहाँ पे कि इनका रेशो क्या है। तो हम इस इधर जाएंगे, क्रॉप पे जाएंगे तो यहाँ पे हम इसके भी रेशो को कर देंगे यूट्यूब के रेशो पे। सेम इसी तरह अगली तस्वीर के भी रेशो को कर देंगे यूट्यूब के रेशो पर। तो इसी तरह अगली तस्वीर पे जाएंगे तो ये तीनों का रेशो हो गया है यूट्यूब के रेशो पर। इसको भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल इसको भी कर दिया है।
तो ये YouTube रेशो पर हो गया है। अब आपने यहाँ पे करना क्या होता है, तो यहाँ से आपने अपने क्लिप के स्टार्ट में आ जाना है, इस पिक को कर देना है जूम। तो ये जैसे ही हमने जूम की है तो इसको हम बिल्कुल यहाँ से जूम की है, इसको यहाँ पे ले आएंगे। तो यहाँ पे लाने के बाद इसको बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे की फ्रेम, ऐड की फ्रेम कर देंगे, नीचे येलो निशान आ गया है और क्लिप एंड पे जाके हम इसको की फ्रेम ऐड करेंगे और इतना ही करेंगे कि तस्वीर ज़रा स्लो जाए। यहाँ से हमने की फ्रेम ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमने अपनी तस्वीर को ऐसे चला देना है, तो यहाँ पे लाके हमने इसको छोड़ देना है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, ये देख सकते हैं कि ये यहाँ से चल दी है और अब अगला क्लिप आ गया है। अगले क्लिप को भी हमने इसी तरह करना है, इसको यहाँ से कर लेते हैं जूम। जूम करने के बाद इस तस्वीर को बिल्कुल यहाँ पे हमने ला के छोड़ देना है और यहाँ पे ऐड की फ्रेम कर देना है और तस्वीर के एंड पे आना है और यहाँ पर भी ऐड की फ्रेम कर देना है। तो सेम इसी तरह की फ्रेम ऐड करके अब इस तस्वीर पे क्लिक करना है हमने और इसको अपने अंगूठे से इस तरफ इसको मूव कर देना है। ये देखें कि ये मैं इसको यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। तो अब इसको यहाँ से प्ले कर देते हैं। तो ये देखें ये तस्वीर बिल्कुल प्ले हो गई है, ऐसे लग रहा है कि वीडियो है। अब ये जो तस्वीर है यहाँ पे इसको अगर हम चाहते हैं कि जूम करना है तो हम इसको पहले तस्वीर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद यहाँ पे हमने ऐड की फ्रेम करना है और यहाँ पे हमने इसको दोबारा से ऐड की फ्रेम करके इसको तस्वीर को ये जूम कर देना है। ये देखें, अब इसको प्ले करके देखते हैं। अब बात आती है कि हमने यहाँ पे अपनी ऑडियो कैसे जो है वो सेव करनी है। तो यहाँ तक तो हमारी ऑडियो सेव है, अब आगे ऑडियो कैसे सेव करनी है। तो अगर आप अपनी आवाज़ में ऑडियो सेव करना चाहते हैं, अब देखें अगर मेरी जो स्टोरी है ना, तो ये है शुरू इसका है पुराने वक्तों की बात है। तो इस तस्वीर को ना मैं उठा के ये इस तस्वीर पे ले आऊँगा। अब आपने ये चीज़ें जो है ना ये खुद सेट करनी होती हैं कि कौन सी पिक को पहले रखना है, कौन सी पिक को बाद में रखना है, क्योंकि मैं इतनी तैयारी के साथ वीडियो नहीं बना रहा कि मैं आपको बिल्कुल वैसे ही तस्वीरें करके दूं। अब मैंने ये अपनी जो है वो शुरू देखा है, तो ये शुरू होती है कहानी पुराने वक्तों की बात है, तो ये हमने इसलिए तस्वीर पुरानी कर दी है। तो अब अगर आपने तस्वीर की लेंथ लंबी करनी है तो यहाँ से इसको पकड़ के ये लेंथ को भी एक ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपनी वॉइस को, तो यहाँ पे ये देखेंगे प्लस का निशान है, प्लस के निशान पे ये रिकॉर्ड की ऑप्शन आ रही है। तो यहाँ से हम इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्ड के लिए हमें यहाँ पे प्ले करना होगा। तो जैसे ही प्ले कर दूंगा तो ये रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। पुराने वक्तों की बात है कि एक मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। खुशहाली के दिन थे। एक दिन बादशाह की मुलाकात एक दरवेश बुजुर्ग से हुई। बुजुर्ग बहुत ही नेक और परहेजगार था। बादशाह उनसे बहुत इज्जत से पेश आया और मुलाकात के आखिर में उनसे फरमाइश की। तो देखें यहाँ तक मैंने जो है अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर दी है। यहाँ पे मैं इसको प्लस कर दूंगा। वॉल्यूम अगर एडजस्ट करना है तो वॉल्यूम 100% है, कम करना है तो इस तरफ कर दीजिए, वरना यहाँ से गुड कर दीजिएगा। तो गुड करने के बाद अब यहाँ से हमने इसको कर दिया है सेव। तो सेव करने के बाद इसको कर देते हैं प्ले। पुराने वक्तों की बात है कि एक मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। खुशहाली के दिन थे। एक दिन बादशाह की मुलाकात एक दरवेश बुजुर्ग से हुई। बुजुर्ग बहुत ही नेक और परहेजगार था। बादशाह उनसे बहुत इज्जत से पेश आया और मुलाकात के अब ये देखें यहाँ पे मैंने अपनी ऑडियो तो है जो रिकॉर्ड कर दी है। तो अगर आपने वॉइस तो जनरेट कर दी है, अगर आप चाहते हैं कि इसी के साथ आपके टेस्ट भी ऐड हों, तो आपने करना क्या है कि हमने जो स्टोरी ओपन कर रखी है गूगल क्रोम पे, ये क्रोम था, हमारी स्टोरी कहाँ गई, देखें ये पुराने वक्तों की बात है। ये हम यहाँ से इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। तो ये देखें ये टेस्ट मैंने यहाँ से कॉपी करना है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये कॉपी की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया है, अपने सॉफ्टवेयर पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे टेस्ट, ये देखें ये टेस्ट है, यहाँ पे मैं टेस्ट ऐड कर देता हूँ। ऐड अ हेडिंग कर दूँ, यहाँ पे आप जो सिलेक्ट करना चाहें तो मैं ऐड अ हेडिंग कर देता हूँ। तो ये मेरे पास टेस्ट आ गया है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँगा। तो आप अगर चाहते हैं कि इसको बड़ा करना है तो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इसको आपने रनिंग करना है तो ये टेक्स्ट को यहाँ से बड़ा करके इसको नीचे ले आइए। तो बड़ा करने के बाद इसको यहाँ से आप नीचे ला सकते हैं, जैसे कि
आप अगर इसको हेडिंग करना चाहते हैं तो अगर आपने इसके कलर जो हैं वो चेंज करने हैं तो कलर चेंज करने के लिए ये कलर पे आएंगे आप, तो ये सारे पीछे आपको कलर मिल जाएंगे। आप इनमें से जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहें, जैसे कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये कर लें, वरना आप ब्लू करना चाहते हैं तो ब्लू कर लें। तो जो भी ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड होता है। अगर हम इसको छोटा करना चाहें तो इसको छोटा कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये लफ्ज़ आपके यहाँ पे चलते रहें तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आना है और आपने इसको अपनी वॉइस के साथ जो है वो ऐड करना है। तो ये की फ्रेम है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया, क्योंकि ये पुराने वक्तों की बात है। हमने कहाँ तक क्लिप सेव किया है इस पर क्लिक करके देख लेते हैं कहाँ तक क्लिक सेव हुआ है हमारा। करता था तो यहाँ तक हमने जो है वो अपने टेक्स्ट को ऐड करना है, तो बाकी को यहाँ से स्प्लिट करके ये वाले हिस्से को डिलीट कर देना है। अब आप चाहते हैं कि नीचे टेक्स्ट भी चले तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और की फ्रेम ऐड करना है, और ऐड की फ्रेम करने के बाद यहाँ लास्ट पे आ जाना है और यहाँ पे फिर आपने ऐड की फ्रेम करना है और अपने इसको यहाँ से चलाते जाना है। ये देखें मैं अपने एक थंब से राइट से लेफ़्ट पर अपने क्लिप को ले गया हूँ। तो आप इसको चाहें तो ये इस तरह से ऐड भी कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ से हमने इसको यहाँ पे कर दिया। अब इसको प्ले करते हैं ज़रा। पुराने वक्तों की बात है कि एक मुल्क में एक बादशाह, तो ये इसकी स्पीड तेज़ जा रही है क्योंकि क्लिप जो है वो हमारा छोटा था। तो आप इस तरह से टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप वॉइस लगाना चाहें तो वो वॉइस कवर से ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि इसको अगर मैं बड़ी जगह पे चलाता ना तो ये बिल्कुल स्लो स्लो चलता और बहुत प्यारा लगता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने वॉइस भी अपनी जनरेट नहीं करनी तो उसके लिए आपने आ जाना है गूगल क्रोम पर। यहाँ पर लिख देना है ऑडियो उर्दू वॉइस जनरेटर। तो ये आ गया है जनरेटर। तो यहाँ पे हम जो है वो इस, तो ये हमारे पास ऊपर आ गया है। इसको कर देते हैं ओपन। तो हमने कर लिया ओपन, यहाँ से क्लियर कर दिया इसको, ये क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे हम अपनी जो उर्दू वहाँ पे हमने पेस्ट की थी वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और अब यहाँ पे जो है हम इसको जनरेट करते हैं। नीचे जाते हैं, जनरेट की ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पे आप अरेबिक भी, इंग्लिश भी, सारा कुछ जो है वो लैंग्वेज मुख्तलिफ है। यहाँ से हम उर्दू सेलेक्ट कर ली है, प्ले कर देते हैं। पुराने वक्तों की बात है कि एक मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। ये फिदा की आवाज़ है। अगर हम इसको हमला पे ले जाते हैं, पुराने वक्तों की बात है कि एक मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे तो हमारी जो ये ऑडियो है वो सेव हो जाएगी। तो आप यही क्लिप अपने ऑडियो पे, अपने जो है वो वीडियो पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी वॉइस के बगैर भी ये जनरेट कर सकते हैं। तो अब दोबारा हम आ जाते हैं अपने वीएन पर। तो यहाँ तक तो हमारी सेटिंग हो गई है। अब बात कर लेते हैं इस्लामिक साउंड की। तो उसके लिए हमने इधर आ जाना है क्रोम पर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्रोम, बल्कि लिखना क्या है, ये क्रोम आ गया है। और यहाँ पे लिख लेते हैं इस्लामी बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो यहाँ पे हमने इस्लामिक बैकग्राउंड म्यूज़िक लिख लिया है। तो ये बेतहाशा वेबसाइट आपको मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कॉपीराइट फ्री इस्लामिक बैकग्राउंड म्यूज़िक MP3 डाउनलोड, इस पर क्लिक किया है तो ये हमारे पास ऑप्शंस आ गई हैं। इसको प्ले करते हैं। तो ये हमने पहले को प्ले कर दिया है, इसको सुन लेते हैं। तो अगर आपने कोई और सेलेक्ट करना हो तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है, सिर्फ मैं आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ। तो इसको यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये डाउनलोडिंग होना शुरू हो गया है, बल्कि डाउनलोड भी हो गया है। अब इसको हम बैक कर लेते हैं, वापस चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। तो ये हम वापस अपने प्रोजेक्ट पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हमने इसको लगाने के लिए ये प्लस के निशान पे जाना है, म्यूज़िक पे जाना है और यहाँ से माई म्यूज़िक पे जाना है, लाइब्रेरी में जाना है। ये हमारे पास म्यूज़िक है जो कि हम इसको यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। तो अब इसको दोबारा एक बार प्ले करके देखते हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पुराने वक्तों की बात है कि एक मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। तो यहाँ पे हमने म्यूज़िक बैकग्राउंड भी प्ले कर दिया है, तो ये अच्छा लगता है। एक दिन बादशाह की मुलाकात एक दरवेश बुजुर्ग से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने म्यूज़िक की जो आवाज़ है वो कम रखनी है तो इसके क्लिक करके
वॉल्यूम राजेश बुजुर्ग बहुत ही नेक और परहेजगार हम इसको कर देंगे ओके। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ से हमारी जो है वो बैकग्राउंड बादशाह हुकूमत करता था, खुशहाली के दिन थे। फ्री कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक भी यहाँ से डाउनलोड करके लगा सकते हैं। तो ये देखें हमने यहाँ पे अपनी जो वीडियो है वो बना ली है। तो अगर आपने अपनी वीडियो को सेव करना हो तो यहाँ से एरो के निशान पे जाएंगे। तो अगर आप 1080 में चाहते हैं तो यहाँ से 1080 कर दें, FPS को 30 ही रखिएगा। अगर आप FPS बढ़ाना चाहते हैं तो ये 60 FPS करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे तो आपकी जो वीडियो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो आप इसी तरह कोई भी पिक लगा कर अगर किसी भी हिस्ट्री की वीडियो बनाना चाहें तो वो आप इस तरह से बना सकते हैं। पिक्स कहाँ से मिलनी है ये सब कुछ मैंने आपको गाइड कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।